अपने ही चाचा की मौत पर भतीजी ने अन्य पड़ोसी लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी ने कब्रिस्तान पहुंचकर शव को मजदूर से खुदवाकर बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेजा। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्टीकरण हो सकेगा कि आखिरकार मृतक की मौत एक नॉर्मल ही मृत्यु है या उसकी मारपीट के दौरान मौत हुई है। फिलहाल अभी रावजी बाजार पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र के चंपा बाग में रहने वाले 60 वर्षीय असलम नामक व्यक्ति की 2 दिनों पहले मौत हो जाने के बाद आसपास रहने वाले रहवासी लोगों ने मृतक के शव को लुनियापुरा कब्रिस्तान में दफना दिया था। जब मृतक के अन्य परिजनों को जानकारी लगी तो मृतक की भतीजी ने मृतक के मकान मालिक के परिवार के लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का संदेह जताया है, जिसके बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट महिला अधिकारी ने लुनियापुरा कब्रिस्तान पहुंचकर मजदूर की मदद से खबर को खुदवाया और असलम के शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेजा। 2 दिन पूर्व ही मृतक के शव को दफनाया गया था। जो भी अवशेष मिले हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं, जहां अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। इस पूरे मामले को लेकर मजिस्ट्रेट महिला अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जी, ये हमारे चाचा हैं, मैं इनके बड़े भाई की बेटी हूँ। ये चंपा बाग में रहते थे अकेले और काफ़ी टाइम से इनको परेशान किया जा रहा था मकान मालिक के भाई के द्वारा। उनके भाई उनके सामने ही रहते हैं। काफ़ी उनको परेशान किया जा रहा था मकान खाली करने को लेके। ये उस जगह पे 100 साल से रह रहा है, मतलब 80 साल पुराना ओल्ड मकान है वहाँ पर। उसको लेके खाली करने को लेके विवाद होता रहता था उनको। जो सामने रहते हैं उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से उनको हाथापाई भी करी, परेशान भी कर रहे थे। जब हमारे को खबर आई कि ये डेथ हो गई है इनकी, तो सदगत अवस्था में ये पाए गए। लोगों ने बताया कि ये सोए के सोए रह गए और फिर बाद में जब हमें पता चला कि इनके चेहरे से खून निकल रहा था, इनके सर से खून निकल रहा था, इनकी बॉडी से खून निकल रहा था, तो बोला गया, उन्हीं सदगत लोगों की तरफ से बोला गया कि इनको चूहों ने कतर लिया होगा या फिर ये गिर गए होंगे, इसकी वजह से इनको खून निकल रहा है। और ये बातें बना के और हमारे को जल्द से जल्द इन्होंने दफनाने की प्रक्रिया चालू करी। जब हम पहुँचे वहाँ पर, जब तक तो बॉडी को नहला दिया गया था और सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया था। हमें समझने का मौका ही नहीं दिया इन्होंने। फिर बाद में चीज़ें हमें पता चली कि इन्होंने इनके साथ हाथापाई की है और इनको परेशान किया है और इनके साथ हाथापाई करके इनको मारा गया। जिन्होंने इनके साथ ऐसा करा गया है उनका नाम है, क्या नाम है, अब समर। उनके पापा का नाम है सलाम। उनके बेटे का, एक बड़े बेटे का नाम है इमरान और उनकी बीवी का नाम है हसीना। ये चारों ने इनके साथ हाथापाई की और इनको परेशान किया और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये वजह से ही हमने कंप्लेन करी और कंप्लेन करके आज शव को हमने कब्रिस्तान से निकाला गया है और पीएम के लिए भेजा गया। अब हम जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और इसका इंसाफ हो। हम सिर्फ पुलिस से यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम नज़ीम शेख है, मैं उनके बड़े भाई की बेटी हूँ। 11 तारीख को एक असलम शेख नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 60 साल थी, उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उनके आसपास वाले लोगों ने उनकी बॉडी दफन कर दी थी। बाद में परिवार वालों का ये कहना है कि उनको चोट के निशान थे, तो उनका संदेह है कि उनको किसी ने मारा है, तो उसको क्लियर करने के लिए बॉडी निकलवाई गई है पीएम के लिए। अकेले रहते थे काफ़ी समय से। इनके परिवार वाले परदेसीपुरा तरफ रहते थे, ये अकेले रहते थे। इनका ऐसा कहना है कि उनकी बॉडी पे एक आध दो मार्क के, मतलब चोट के निशान है, तो इनके परिवार वालों को लगता है कि किसी ने उनको चोट पहुंचाई है। उस वक्त इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में इन्होंने फ़ोटो वगैरह देखे होंगे तो उसके बाद उनको लग रहा है कि इससे इनकी डेथ हो सकती है। अभी बॉडी निकाल दी गई है पीएम के लिए। सब इंस्पेक्टर सीमा धाकड़।